ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसे कितने प्रकार के होता है, इसे कौन कौन सी फंक्शनलिटी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इस टोटली डिटेल्स को वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आप किसी इंटरव्यू को या किसी भी वाइवा को फेस करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का यहाँ से अपना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको जानने से पहले समझते हैं एग्जाम्पल्स इसका कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे में किसी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में जो हमारा ब्रेन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर का, जिससे कि हमारे शरीर की पूरी क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया या किसी सूचना का आदान प्रदान करना, टोटली क्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। ब्रेन ही उनको रिस्पॉन्सिबल लेता है, उनको कंट्रोल करने का, मैनेज करने का और उनमें अलग अलग एक्टिविटी प्रदान करने का। वैसे ही होता है एक कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सेम यही होता है प्रोसेस। कंप्यूटर में जितने सारी क्रियाएं होती हैं, जितनी सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे में हो गया मेमोरी को मैनेजमेंट करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, यूजर इंटरफेस बनाए रखना, सिक्योरिटी हो गया, कंट्रोलिंग नेटवर्क हो गया, ये सभी जो काम होता है हमारा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कि इफिशियंट वे में, ये टोटली काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यदि आपके लैपटॉप सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर बिल्कुल यूजर से बेकार रहेगा वैसे ही। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जितने सारे एक्टिविटी होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लेता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन करना इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप देखते हो कि मोबाइल फ़ोन में जो आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, उसको अब जब आप मोबाइल को फॉर्मेट मारते हैं तो जितने सारे ऐप्स आप प्ले स्टोर से लोड किए होंगे टोटली एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है। केवल आपका वही एप्लीकेशन बचता है जो आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो क्या करता है यहाँ पे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले वेरियस एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करता है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेरियस एक्टिविटी, वेरियस एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में होने वाली अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेदार लेता है वही होता है हमारा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल को कैरी करता है। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें इसका, तो इसमें आपको आ जाता है, जैसे में हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कि किसी भी टाइप के यूज़र इंटरफेस को बनाए रखना। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम ले लेंगे एक यहाँ से यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ये क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जब कई आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ यूज़र फ्रेंडली और इंटरफेस जो होता है तो बेटर इंटरफेस के साथ किसी एप्लीकेशन के यूज़ कर सकें, उसके लिए मेंटेन करता है यूज़र इंटरफेस उसको। जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये किसका बोल सकते हैं, इसका क्या होता है, ये फंक्शनलिटी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं इसी में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। एंड थर्ड बात करते हैं इसी में, थर्ड वन हो जाएगा कि ये इनपुट आउटपुट जितने सारे आप डिवाइस कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, उन सारे डिवाइस को मैनेज करने के लिए काम करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अगला आता है इसमें कि जो हम कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे भी यही काम करता है। तो वो नेटवर्क कंट्रोलिंग में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम पड़ता है। एंड लास्ट वन इज, और बहुत सारे होते हैं वैसे,
सिक्योरिटी, अब कंप्यूटर सिस्टम में टोटली सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, कोई अनवांटेड वायरस हो गया या कोई भी चीज़ इंटर ना कर पाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल लेता है। किसी भी प्रोग्राम को एक इफ़िशिएंट वे में रन करना, उसके लिए भी यही होता है रनिंग प्रोग्राम। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है टोटल फंक्शनलिटी, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर इंटरफेस का, मेमोरी मैनेजमेंट का, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो ही हो गया इसका नेटवर्क कंट्रोलिंग, सिक्योरिटी एंड रनिंग प्रोग्राम। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको एक अनदर में भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, तब जाके ऑपरेटिंग सिस्टम बनकर तैयार होता है। तो बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम which make interface between, क्या करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र में यह इंटरफेस को बनाए रखता है। यूज़र, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन तीनों के बीच यूज़र जो कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करता है, हार्डवेयर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें डिपेंडेंट मशीन, एंड सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं, उन तीनों के बीच में यहाँ पे इंटरफेस बनाए रखने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों डिफिनीशन ही आप चाहते हैं तो कोई इसको आप यहाँ से रिमेंबर ले सकते हैं कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों डिफिनीशन इसका 100% ट्रू है। ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले अलग अलग वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनका। आगे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बेसिकली 6 टाइप का होता है। यहाँ पे इसको ले रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप होता है यहाँ पे वो बेसिकली 6 टाइप का होता है। तो यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कितने टाइप का होता है, तो 6 टाइप का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग एग्जांपल भी हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपने नाम सुना होगा, विंडो का, एचपी का, एक्सी का, आरटीएक्स, टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सी लैंग्वेज में बनाया गया। पूछा जाता है भाई क्वेश्चन कि विच ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में बनाया गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था हमारा यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है, जो अभी भी मार्केट में चलता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग यहाँ से बोलते हैं यहाँ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग एंड सिस्टम। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या होता है पहले ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी भी डाटा को या प्रोग्राम को या किसी भी सिस्टम को आप डायरेक्ट बैच के फॉर्म में सबमिट नहीं कर सकते कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसका यूज़ करना हो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का तो लिटल बिट में, नहीं तो करना हो तो जो आप ऐसे ही इंटरेक्शन कीजिए कि एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और यूज़र के बीच कोई भी इंटरफेस ना रहे, तो वो आता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला बात करते हैं इसमें, तो अगला होता है हमारे यहाँ से मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से यहाँ पे समझ जाते होंगे इसका क्या होता है। मल्टी का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक यूज़र, मतलब जो इसका यूज़ करेगा। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जो अलाउ करता है 2 या 2 से अधिक यूज़र किसी एक प्रोग्राम को एक ही समय पे यूज़ कर सके, रन कर सके, वो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाता है डॉस का आता है, इसमें आपका आता है एचपी आता है, इसमें विंडो आता है। ये टोटली एग्जाम्पल्स हैं वो मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपको जो होता है भाइबा में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि
विंडो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? तो विंडो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडो 7, 8, 9, 10 जो भी यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, विंडो में हम लोग किसी भी प्रोग्राम को एक समय में दो यूजर्स को ईजिली यूज़ कर सकता है। इसमें आता अगला दिया है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमको अलाउ करता है केवल एक समय में एक ही यूजर किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है या रन कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिंगल यूजर के लिए, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे उसको हम लिख दे रहे हैं नोट डाल के। जो डॉस होता है हमारा, डॉस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये भी आपसे भाई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डॉस किसका एग्जांपल है? तो डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ओनली वन बंदा, जो वन पर्सन होता है, एक प्रोग्राम को एक समय में एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड थर्ड वन यूज होता है यहाँ से हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि इसमें भी नाम से आपको समझ में आ गया होगा, मल्टी मतलब दो और प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए दो या दो से अधिक सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन कर सकते हैं कि इन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर रिक्वायर्ड टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम। ये होता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। मल्टी प्रोसेसर का। अब मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इसको भी यहाँ से नोट में याद रखिएगा। अब जो मल्टी प्रोसेसर होता है इसका, ये दो टाइप का होता है। इसके टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं साइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। एंड अगला होता है इसमें, उसको बोलते हैं असाइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। ये होता है मल्टी प्रोसेसर, दो टाइप होते हैं, साइमेट्रिक एंड असाइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। एंड फोर्थ वन जिसमें आता है, फोर्थ नंबर में बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक टाइप का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ये भी आपसे डायरेक्ट इसका डिफिनेशन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेन पर्पज टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम ऑफ रियल टाइम। यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मल्टीटास्किंग मतलब हो गया कि एक ही साथ में वो दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। ये हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका मेन पर्पस होता है, मेन एम होता है, जो रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं केवल उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपको एग्जांपल आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नाम आपने शायद सुना होगा, इसमें आपका जो आता है RTX होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड जो हमारा आता है MS-DOS, ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। लिनक्स भी अधिकांश इसमें लिया जाता है। लिनक्स का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है, लेकिन इसके अलावा उसको डिस्ट्रीब्यूटेड में भी रखा गया है। तो चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, लिनक्स को भी रख सकते हैं। तो उसको हम अगला में डाल दे रहे हैं यहाँ से। 5 नंबर पे आता है हमारा, इसमें उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे नाम से मालूम चल गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि बंटवारा करना, बांटना किसी चीज़ को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर का इंडिपेंडेंट ग्रुप हो और उनको सिंगल कंप्यूटर में अपेयर कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए 10 लोगों का समूह है वहाँ पे, और 10 लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
कोई कंपनी में क्या होता है, जो होते हैं काम करने वाले स्टाफ वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका एग्जांपल है यहाँ पे आपका लिनक्स एंड यूनिक्स। लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिनक्स और यूनिक्स का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल है यहाँ पे। एंड लास्ट वन में आता है, इसमें लास्ट जो होता है 6 नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे यहाँ पे हट क्या होता है इसका काम, चलिए बता दें क्या होता है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए नाम से यहाँ पे दिया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको खास कर डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ये हर एक टाइप के कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर यूज़ के लिए डेवलप किया गया है। जैसे कि हमारे इसका एग्जांपल में बात करते हैं पहले, तो वो होता है एंड्रॉयड। हमारे स्मार्टफोन में, मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो एंड्रॉयड चलता है, और एंड्रॉयड जो होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है, जिसको एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन किए गए हैं इसको। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है एम्बेडेड के लिए एंड्रॉयड, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में अभी भी चल रहा हुआ एंड्रॉयड जो भी वर्जन चले यहाँ पे 9, 10, 11, 12 जो भी चलता है वो इसी का वर्जन है। तो ये रहा टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या मतलब होता है इनका, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज जो इसे क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक जो बताएं यहाँ पे आपका, बस यही पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होता है। तो ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी जो बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहा उसका डिटेल, ये भी इसी में आता है। यूजर इंटरफेस लगाई यहाँ पे, डाउनिंग प्रोग्राम, ये टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनलिटी ही होता है। एंड टाइप के जानते हैं आप लोग, टाइप कितने, टाइप 6 होते हैं, जिसको हम अभी डिस्क्राइब किए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे जो होता है वाइवा में से या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हुए तो इसी प्रकार के टेक्निकल एंड स्टडी मटेरियल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू।